नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। बहुत टाइम से यूट्यूब के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था, आप लोगों से कुछ टाइम के लिए दूर रह रहा था। उसके पीछे के प्रमुख दो कारण हैं। मेरा एक फिल्म प्रोडक्शन का भी एक छोटा मोटा काम चलता रहता है, तो हमने बहुत ही रिसेंटली एक प्यारी सी एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, उसे रिलीज़ किया। काफ़ी लोगों से उसके बारे में विषय पे बात करी, काफ़ी लोगों को अच्छी लगी। आई एम नॉट टू श्योर कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो उसे देख पाए या नहीं देख पाए। इस वीडियो में डेफिनेटली अगर आप थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड हो और हमने जो अपनी इतनी मेहनत करी पूरी टीम ने, तो उससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे बटन दे दूंगा, ताकि आप अगर चाहें तो उसे डेफिनेटली देखिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसे लगी। साथ ही साथ मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपना अकाउंट थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव कर दिया, बिकॉज एट टाइम्स बहुत जल्दी जल्दी जो भी अपडेट्स आती है मैं उतनी जल्दी शायद यूट्यूब पे नहीं दे पाता हूँ जितनी जल्दी मैं वही चीज़ इंस्टाग्राम पे डाल पाता हूँ। तो अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम के चैनल से अभी तक कनेक्टेड नहीं है तो प्लीज़ स्टिक अराउंड विद इट। वहाँ पे भी मैं काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू रीच आउट टू ऑल ऑफ यू पीपल। नाउ कमिंग टू द वीडियो टॉपिक, बहुत सिंपल सा एक टॉपिक है और बहुत लेटेस्ट अपडेट आया है। सरकार ने क्या किया है कि इंपोर्ट ड्यूटी को निल कर दिया गया है अभी उन चीज़ों के लिए जो कि एडिबल ऑयल्स को बेसिकली प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, जिन द फॉर्म ऑफ क्रूड सोयाबीन ऑयल एंड क्रूड सनफ्लावर ऑयल। तो यहाँ पे अभी जो फिलहाल के लिए इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, अगले 2 साल के लिए उसे अब निल रेट पे लाके खड़ा कर दिया गया। और यहाँ पे कोशिश ये रहेगी कि ऑलमोस्ट 20 लाख मेट्रिक टन तक, जब तक आपका ये 2 साल का पीरियड और ये इतने अमाउंट की क्वांटिटी अगर आप इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको वही चीज़ निल रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी पे पड़ेगी। अब इसका इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट बेसिकली यहाँ पे ये होगा दोस्तों कि यही चीज़ जब भी कंपनीज, हमारी 5 प्रमुख अगर मैं कंपनीज की बात करूँ, चाहे उसमें रुचि सोया ले लीजिए, आप गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स ले लीजिए, आप अदानी विल्मर ले लीजिए, आप गोकुल एग्रो ले लीजिए, आप एग्रोटेक ले लीजिए, वो जो कि एक्टू का पॉपकॉर्न बनाते हैं, चाहे आप कृति न्यूट्रिएंट्स की बात कीजिए, ये 6-7 मेजर कंपनीज में अब यहाँ पे ये होगा कि इनका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इनको ओवरऑल कम पैसों पे पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इनको ये मेजर अमाउंट ऑफ ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। और उसका बेनिफिट सरकार यहाँ पे ये चाहती है कि इंटर्न ये सारा का सारा बेनिफिट लोकल एंड कंज्यूमर को मिले, जो कि आप और मेरे जैसे लोग जब इसे खरीदते हैं। तो जिस तरीके से ऑयल के जो प्राइसेस थे बहुत ही मैसिव तरीके से जो बढ़ते चले जा रहे थे, उनके ऊपर एक लगाम लगाने के लिए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली, आधे पौने घंटे पहले ये अनाउंसमेंट आई है। मैंने सोचा मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करूं, ताकि नेक्स्ट 2 दिन तक आप ये सारे के सारे एडिबल ऑयल रिलेटेड कंपनीज को अच्छे से ट्रैक कीजिए, अपने बेनिफिट में पूरे तरीके से उतारिएगा इस पूरी इन्फॉर्मेशन को जो आपको मैंने बताया। आपने देखा होगा अभी 3 या 4 दिन पहले एक और अपडेट आया था, वो भी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि सरकार ने अभी आपका पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस 9.5 रुपीज़ और 7 रुपीज़ से कम कर दिए थे। वहाँ भी पैरामीटर यही था, और इनफैक्ट फॉर दैट मैटर जो आपका एलपीजी भी पड़ता है, वहाँ पे भी आपको 200 रुपये की सब्सिडी मिल गई थी। इन सब कारणों के पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ ये जो बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन है। यूजुअली हर साल तकरीबन 6 से 7% के बीच में इन्फ्लेशन रहता है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम अब यहाँ पे सिनेरियो ऐसा बन गया है कि काफ़ी सालों में जो रिटेल लेवल का आपका इन्फ्लेशन है वो ऑलमोस्ट 8.32% भी क्रॉस कर गया था। तो यहाँ पे डेफिनेटली गवर्नमेंट अलार्मिंग मोड में आ गई थी कि अब कुछ किया जाए। स्टील के स्टॉक जो परसों गिरे थे, उसके पीछे का रीजन ये था दोस्तों कि एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई थी स्टील के ऊपर। स्टील के नाम पे हम में से चाइना जो सबसे ज्यादा एक प्रोमिनेंट प्लेयर है, उसके बाद इंडिया भी अच्छा खासा एक्सपोर्ट करने में यकीन रखता था स्टील को। लेकिन जैसे ही वो एक्सपोर्ट ड्यूटी का सिनेरियो बना, तो वहीं पे सीधा सीधा आपके जो स्टील स्टॉक्स है बुरी तरह से गिरे हैं। चाहे आप हिंडाल्को ले लीजिए, चाहे आप टाटा स्टील ले लीजिए, चाहे आप जेएसडब्ल्यू स्टील ले लीजिए, जिंदल स्टील ले लीजिए, फॉर दैट मैटर सेल को भी ले लीजिए, ये सब बहुत आराम से गिरे थे इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई थी। क्योंकि सरकार अभी फिलहाल ये चाह रही है कि हमारे ही देश का मटेरियल फिलहाल हमें यहाँ पे सस्ते में मिले, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। ये सारी की सारी चीज़ें धीरे 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 की उसी पर्पज से जारी है। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों दिन में इन स्टॉक से रिलेटेड अपने ध्यान को बिल्कुल एकाग्र रखिएगा। और मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़िए, बाकी जगहों पे भी जहाँ जहाँ मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, मैं अलग अलग जगहों पे पोस्ट डालता रहता हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी लेटेस्ट अपडेट आज के वीडियो के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा मिले। एनी चांस अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, ताकि इसी तरीके से हमारा राब्ता एक दूसरे के साथ बना रहे। मिलेंगे आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।